ये भारतवर्ष को ही सौभाग्य मिला है, इसलिए यहाँ जन्म मिले। हनुमान जी ने कहा सरकार जहाँ आपकी कथा नहीं मिलेगी ऐसे स्थान पर बिल्कुल नहीं जाऊँगा। राम जी ने कहा मेरे दर्शन तो वहाँ मिलेंगे पर मेरी कथा नहीं मिलेगी वहाँ पर। तो हनुमान जी ने कहा बिल्कुल नहीं जाऊँगा महाराज, मेरे लिए तो वही स्थान श्रेष्ठ है जहाँ मेरे श्री रघुपति के रघुनाथ जी के दर्शन मिले और ठाकुर की कथा मिले। यावत तब कथा लोके, जब तक आपकी कथा आपका कीर्तन संत और भक्त गाते रहेंगे इस धरती को छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हनुमान जी आज भी हमारे बीच में विराजमान है। इसलिए हनुमान जी ने तो एक उपनिषद में घोषणा की है, कोई आसन दे आवाहन करे चाहे न करे, पर जहां मेरे रघुनाथ जी के यदुनाथ जी के गीत गाए जाते हैं, कथा होती है, मैं दौड़ा दौड़ा जाता हूं, जहां मुझे स्थान मिलता है मैं वहां जाकर के बैठ जाता हूं। आज भी वो हमारे बीच में विराजमान है। पृथु जी महाराज ने 10,000 कान मांगे थे कथा श्रवण करने के लिए। तो विचार करिए, हम तो केवल एक घड़ी नहीं, एक दिन नहीं, 7 दिन के लिए बैठे हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री ये महाराज श्री की बड़ी कृपा है जो हम 7 दिन तक प्रभु के दिव्य गुण गाते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे। चर्चा भगवान की कथा की है। 6 अध्याय महात्म के हैं। महात्म का मतलब है महिमा। कोई बहुत अच्छा संत है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, हमारे निकट में बैठा है, चर्चा श्रवण कर रहा है। 7 दिन बीतने को जा रहे हैं, जैसे ही 7वां दिन पूरा हो रहा था किसी ने कहा सुनो, जो बगल में बैठे हैं ना, इन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए। ओ ऐसी बात है। तब तो तुरंत चरणों में गिर गए, प्रार्थना करने लगे। 6 दिन से नहीं गिरे, 7वें दिन क्यों? बोले तब तक इनकी महिमा हम नहीं जानते थे। इसलिए जब तक भगवान की महिमा से मंडित हम नहीं होंगे, हमारी श्रद्धा होने वाली नहीं है। इसलिए ये चर्चा पद्म पुराण से गई है 6 अध्याय में। महात्मा ने भगवान की महिमा। तो जो कथा गाई है ये भागवत में, वो क्या है, किसकी कथा है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिदानंद की कथा है। अच्छा, नाम कितना प्यारा है, सत चित धन आनंद। 3 प्रकार के शब्दों से अलंकृत किया है। सत धन चित धन आनंद। सत माने वह सत के द्वारा मंडित होता है, चैतन्य घन है, और वह आनंद माने प्रेम का स्वरूप है। तीनों को मिला के क्या बन गया? सच्चिदानंद। वो भगवान है। नाम बड़ा प्यारा है, पर नाम बहुत बढ़िया, पर काम यदि खराब हो तो किस काम का बढ़िया नाम? बोले नहीं नहीं, काम भी बहुत अच्छा है। क्या करते हैं सच्चिदानंद? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बस दुनिया को बनाना, पालन करना, प्रलय करना, ये उनका काम। सज्जनों, बिना ठाकुर के हम जन्म नहीं ले सकते। विचार करिएगा, हमको भी ठाकुर ने बनाया। गर्भ में जब हमारा निर्माण हुआ तो विचार करिए, भोजन करने के लिए किसी ने थालियां लगा के दी क्या? नहीं दी ना। क्या किसी ने गरम गरम बढ़िया दूध के गिलास तैयार करके दिए, बेटा तू भूखा है कुछ पी ले? नहीं, वह पीने के लिए देता रहा, खाने के लिए देता रहा। मैया की नसों के द्वारा रस को नाभि से भेजता रहा। ऑक्सीजन की मशीन किसने लगाई? 9 महीने तक हमको सांस मिली कि नहीं मिली? वही देता रहा। तो संसार का वह सृजन, पालन और प्रलय का करने वाला है। वो तो सभी का करता है। बार व्यक्ति अपना स्वार्थ निजी देखता, मुझे क्या मिलेगा? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अरे अपने लिए भी मिलेगा। क्या मिलेगा? बोले जो प्रभु की कथा और कीर्तन गाता है, श्रवण करता है, चिंतन करता है, 3 प्रकार के ताप मिट जाते हैं।
जो मन के रोग हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, 3 प्रकार के ताप, वो गोविंद की कथा से, प्रभु के नाम से ही मिटने वाले हैं। ये उनकी कथा से मिटे। दैहिक, दैविक, मानसिक, चाहे होय भव की व्यथा, सब रोगन की एक है औषधि भागवती कथा। इन रोगों को दूर करना है तो केवल कृष्ण के चरण पकड़ लो, मेरे ठाकुर के चरण पकड़ लो, उनको हृदय में उतार लो, और हृदय में जैसे ही ठाकुर के चरण कमल आए, जितने भी आपके काम क्रोध आदि हैं सब भाग जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। शहर में खाली मकान यदि हो, विचार करिए उस मकान में जो शहर के बदमाश लोग हैं, डॉन लोग हैं, वो जल्दी कब्जा कर लेते हैं। ऐसा ही है ना। 2-4 दिन चक्कर लगाए उन्होंने, और जा करके जो घूमने वाले हैं, सरकार अमुक गली में अमुक मकान ताला पड़ा हुआ है, 1 वर्ष हो गया है, लगता है वो यहां रहता नहीं, उसी में प्रवेश कर जाते हैं। घर का मालिक नहीं होगा तो यही होगा। घर का मालिक कौन है? ठाकुर है। इसलिए सुखदेव जी आगे कहेंगे, परीक्षित वो ब्रह्म कितनी दूर है, सरकार कहां बसता है? बोले प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम। प्रादेश इसको कहते हैं, एक उंगली जहां से बोल रहे हो वहां रखो, दूसरा जहां नीचे जा रहा है वहीं मेरा ठाकुर बसता है, वो हृदय में बस रहा है। इसलिए जब वहां का ठाकुर नहीं होगा, राम श्याम नहीं होंगे, तो काम आकर के प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि खाली मकान मिल गया ना। ठाकुर होता तो ये प्रवेश करते क्या? नहीं करते। अच्छा, यदि कहीं कोई शहर का डॉन प्रवेश कर गया, बैठ गया आपके मकान में, तो खाली करवाने का उपाय क्या है? उससे भी बड़े को आप पकड़ लो, कुछ फीस लगेगी ना, वो खाली हो जाएगा। ऐसे ही काम से बड़ा यदि कोई है तो वो मेरा श्याम है, राम है, आप उनके चरण पकड़ लो, काम को मार के भगा दिया जाएगा, और मेरे श्री राम, मेरे श्याम सुंदर आकर के हृदय में पुनः फिर बैठ जाएंगे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के लिए अपितु टीकाकार कहते हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री राधा के सहित हम भगवान कृष्ण को, मुरली वाले को बार बार नमन करते हैं। अत्रैव शिष्याभिप्रायकम बहुवचनम स्यात्। एक श्लोक में सुखदेव जी का आवाहन किया, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मैया के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया, न तो लौकिक संस्कार नालद छेदन हुआ, और न वैदिक संस्कार यानी जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ। सर्वस्व त्याग करके सीधे जंगल के लिए चल पड़े, और पुत्र मोह में आसक्त व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। एक बेटा पैदा भयो, वो भी चौथे पन में मोह को त्याग करके जा रहे हो, इसलिए मोहासक्त होकर के पीछे से आवाज लगा रहे हैं, बेटा पुत्रेति तन्मयतया पर वो भी नहीं दो। वृक्षों ने विचार किया, ये क्या हो रहा है? यदि कहीं सुखदेव जी लौट गए तो हमारा क्या होगा? हमारे नीचे बड़े बड़े अज्ञानी लोग आकर के विराजमान होते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी मुक्तात्मा मुनीत वृंद आकर के नीचे तप करते हैं, उनको भी यह प्रकाशित करने वाले मुनींद वृंद हैं। कैसे इनके लिए पुत्र मोह से अलग करें व्यास जी को? इसलिए वृक्ष कह रहे हैं, हे व्यास जी, एक पुत्र के लिए रोते हुए चले जा रहे हो आप? अरे हमारे लिए देखिए कितने बेटाओं का हमने परित्याग किया। वृक्षों के पुत्र कौन है? फल है ना। जब फल को तोड़ोगे तो वहां से पानी निकलता है, वो रो रहा है। पुत्र के वियोग में हम रोने लगे, पर हमने देखा कि किसी को जीवन दान देकर के हमारे बेटा समाप्त हो गए। हमारे पुत्र मरे पर किसी के लिए जीवन दान दिया, किसी भूखे की भूख मिटाई, आंसू हमने पहुंच लिए। परोपकार के लिए हमने अपने लाखों करोड़ों बेटाओं का बलिदान कर दिया। आप एक बेटा के लिए नहीं त्याग सकते परहित के लिए?
ऐसे सर्वभूत हृदय में शुकाचार्य जी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। व्यास जी लौट आए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये नाम को जरा बोलते रहिएगा, ठीक है ना। इससे दो तो लाभ है। जो मन हमारा संसार में चला गया वो लौट के आ जाएगा, और जो नींद आ रही है, आलस आ रहा है ना, जो कथा में बाधा है, वो भाग जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। दीर्घ सत्र यज्ञ कर रहे हैं। आप यज्ञ में गए हैं ना। पर यज्ञ विद्वानों का विषय है। साधारण जनता के लिए तो देखने के लिए कुछ चाहिए, या तो श्रावण की लीला हो या दार्शनिक की लीला हो। देखने के लिए, सुनने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। प्रवचन हो, रास हो, रामलीला हो, कुछ तो होना चाहिए ना। सब संतों ने मिलकर के कहा, बड़े हैं वयोवृद्ध श्री सौनक जी महाराज। महाराज कोई कथा आप सुनाइए ना। 4 घंटे यज्ञ में बैठने के बाद में तुम्हारा मन नहीं लगता है। और सौनक जी ने कहा, मैं तो वेद पुराण उपनिषद का ज्ञाता नहीं हूं। इतने में महाराज सुखदेव जी के शिष्य हैं सूत जी महाराज, विराजमान भय सिंहासन पर बैठे, पूजन किया। ऋषियों ने अनेक प्रश्न किए। महाराज एक बात बताइएगा। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसाय। ध्यान दीजिएगा, सौनक जी महाराज कह रहे हैं सूत जी से, महाराज अज्ञान के द्वारा आच्छादित हमारा हृदय। अंधकार में कोई देख सकता है, पर अज्ञान से यदि कहीं हृदय आच्छादित हो गया तो वो किसी को देख नहीं पाता है। आज पुत्र पिता का शत्रु बन गया है। शिष्य गुरु के आदेशानुसार नहीं चल रहा है। आज प्रजा कानून के अनुसार नहीं चलती। वो अज्ञान का ही कारण है। अज्ञान के कारण से भाई भाई का शत्रु बन गया। अज्ञान के कारण से आज पड़ोसी पड़ोसी को पहचान नहीं रहा है। आप कृपा करके बताइए, आपके पास में ज्ञान रूपी सूर्य है, और ऐसा नहीं है कोटि सूर्य समप्रभा। वह ज्ञान रूपी सूर्य करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान है, क्योंकि सूर्य एक देश में, एक काल में, एक जगह प्रकाश देता है। आज भारत में प्रकाश है, दिन है, अमेरिका में तो नहीं है ना। परंतु ज्ञान रूपी सूर्य यदि प्रकट हो जाए तो एक सूर्य पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, ये विश्व हमारा हृदय है, इसमें ज्ञान का प्रकाश संचार कर देता है। आप अपने ज्ञान के द्वारा रसीली कथा सुना करके हमको कृतार्थ कर दिएगा। ऋषियों ने कहा एक बात है महाराज, आप बताइएगा। गृहस्थ घर द्वार छोड़ करके तीर्थ में जाता है, हम जाते हैं ना, और रास्ते में ही टेलीफोन प्रारंभ कर देते हैं, दुकान ठीक चल रही है बेटा। शाम को पहुंचे, ठाकुर जी के सामने खड़े हैं, पर घर की याद आ रही है। भैया फैक्ट्री का काम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अरे बच्चे ठीक हैं कि नहीं? हमको घर में आसक्ति है। गृहस्थ संसार को एक घड़ी के लिए छोड़ेगा, बार बार याद करेगा। और संत जीवन पर्यंत कभी घर द्वार का नाम नहीं लेते हैं, उनको याद क्यों नहीं आती है? अच्छा महाराज एक बात बताइएगा, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति कैसे होती है? एक कृपा करके बताइए। भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासच वैष्णवै क्रियते कथम। महाराज कृपा करके बताइए, संसार में संसारी को याद आती है, पर संत को माया मोह क्यों नहीं व्याप्त है? भक्ति ज्ञान वैराग्य की उत्पत्ति कैसे होती है? देखो प्रश्न कितना सटीक किया जा रहा है। जो व्यक्ति जिसका विशेषज्ञ, आप वही प्रश्न करिए ना। आपको धन कमाना है तो किसी व्यापारी से जाके प्रश्न करो, क्यों भैया कौन सी दुकान करूं, कौन सा धंधा करूं, क्योंकि उसका वो स्पेशलिस्ट है। जो व्यक्ति जिसका योग्य है, आपको खेती करना है तो किसान से जाकर के प्रश्न करिएगा। संत केवल भगवंत को ही पाते हैं,
भगवान को पाना है तो संतों से पूछो, महाराज मन ठाकुर में नहीं लगता, कैसे लगेगा? और आप जाकर के कह रहे हो महाराज कृपा कर दीजिए बेटी का विवाह हो जाए, महाराज बेटा का विवाह हो जाए। अरे भैया वो किसके ज्ञाता है, उन्होंने ठाकुर में मन लगाया है, ठाकुर को पाना है तो आप उसके विषय में पूछिएगा। महाराज एक फैक्ट्री की 2 लग जाए, वो स्वयं नहीं लगा लेते। उन्होंने अपने मन के लिए ठाकुर में मोड़ा है, इसलिए ठाकुर को पाना। बोल चिंतामणिर्लोक सुखम स्वरद्रुकल्प संपदाम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो वह साक्षात नारायण को वह भी मिला देता है। आप हमारे गुरुदेव हैं, गुरु से बड़ा कौन होगा, इसलिए आप हमारे सामने कृपा करिएगा और वह दिव्य कथा सुनाइए। सूत जी बोले देखो गंगा के तट पर जो कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई ना, वह मैं आपके लिए सुना रहा हूं। सर्व सिद्धांतों से युक्त है। कथा प्रारंभ हुई, बड़ा प्रचार हुआ, इंद्र के स्वर्ग में, ब्रह्मा जी के लोक में, सब जगह प्रचार हुआ। इंद्र ने विचार किया कथा हम भी सुने। गुरु जी के यहाँ पहुंच गए, गुरु जी कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, कैसे जाएं? गुरु जी ने कहा विमान को लेके मत जाना। ठीक है गुरु जी, और कुछ लेके जाओ। क्या लेके जाएं? बोले जो भी श्रद्धा हो, फूल है, द्रव्य है, कुछ नहीं तो आप अपने मन को ही सुमन बना लो। भगवान में आपने मन लगाया, वो मन ही सुमन बन गया। वह मन ही श्रद्धा के सुमन ही जाकर के अर्पण करिएगा, कथा सुनिएगा। इंद्र ने विचार किया सबसे प्रिय यदि हमारे लिए कोई वस्तु है तो वह अमृत है। हाथ में लेकर के आ गया। सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए जा रहे थे, जैसे ही सामने आकर के खड़ा हुआ, सुखदेव जी ने कहा आओ बैठो। बोले महाराज विचार करिएगा, हम देवताओं के राजा हैं, ऐसे थोड़ी बैठेंगे आम पब्लिक में, हमारे लिए बढ़िया सिंहासन लगवाइए, अथवा परीक्षित जिस आसन पर बैठा है प्रधान आसन पर, आप मुझे वहां बैठा दीजिएगा। इंद्र ने कहा महाराज ये जो कथा सुनने के लिए बैठा है ये मरने के भय के कारण, अमृत पीने के बाद 7वें दिन तक्षक डसेगा पर ये मरेगा नहीं, ये पक्की बात है, ये अमृत का प्रताप है। सुखदेव जी ने कहा अच्छा इसका मतलब कथा सुनने के लिए नहीं आए हो, व्यापार के लिए आए हो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवांजहासः। सुखदेव जी बोले इंद्र कहां पर तो एक सुधामृत तुम्हारा तुक्ष, और कहां पर मेरा भागवतामृत। अरे इसकी तुलना उससे उसी प्रकार से नहीं की जा सकती है जैसे टूटे कांच की तुलना मणि से, जैसे कि विशुद्ध सोने से पीतल की खोटी धातु से तुलना नहीं की जाती है। को कांच को मणिर्महान। विचार करिए किसी सोनी की दुकान में, ज्वेलरी की दुकान में जाओ और वहां जाकर के कहो कि आप पीतल का इवेंटेक्स का हार रख लीजिए, बढ़िया हीराओं से जड़ा सोने का हार दे दीजिए, वो क्या कहेगा तुम्हारा दिमाग खराब है। तो जैसे कांच की तुलना मणि से नहीं, वैसे ही भागवतामृत की तुलना इस सुधामृत से नहीं। तदा देवान जहासा। बड़ी हंसी भई। इंद्र तो बड़ा लज्जित हो गया, ब्रह्मा जी के यहां पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र कारण अकस्मात कैसे पधारे। बोले महाराज जीवन में ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। किसने किया? बोले किसने किया ये प्रमुख बात नहीं है, पर किसके सामने किया ये प्रमुख बात है। सुखदेव जी ने अपमान किया है। और वो मरने वाले परीक्षित को कथा सुनाने के लिए जा रहे थे। महाराज हम भी सुनने के लिए पहुंचे, उसके लिए कथा सुना रहे पर हमारे लिए नहीं सुनाई। जो मानव हमारी पूजा करते हैं, हमारे सामने गिड़गिड़ाते हैं, हमारे सामने नमन करते हैं, उसके सामने हमारा अपमान। ब्रह्मा जी ने कहा प्रमुख बात है, विचार करिएगा। यदि पति पत्नी से 2-4 बातें कहे सुन लेगी, लेकिन जिस दिन से बहू आ जाए फिर तो बुरा लगेगा ना। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे ही है ना।
अरे भाई हमारा कोई सम्मान करने वाला नीचे अधिकारी हमारे, और हमारे से बड़ा अधिकारी कोई मंत्री आकर के, अधिकारी आकर के कहीं हमारे चपरासियों के सामने हमारी खिंचाई करे तो बहुत बुरा लगेगा। इसलिए जो मानव हमारे सामने याचना करते हैं, याचक बन करके, उनके सामने हमारा अपमान। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो इंद्र, धरती पर कभी कभी इंसान के वेश में मेरे भगवान भी पहुंच जाते हैं। एक बार मैंने वहां जाकर के बछड़े और बालक चुराए, श्री कृष्ण भगवान ने बड़ा दंड दिया, बात नहीं करी, अनेक श्लोकों में स्तुति गाई। जरा परीक्षा करता हूं। तराजू बना करके एक तराजू के पल्ले पर महाराज विचार करिए, 17 पुराण रखे, 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद एक पल्ले पर भागवत जी को रख दिया। और आप देखिएगा जब तुलना करी तो क्या हुआ, बोले लघु न्यानी जातानी गौरवेण इदम महत। जब तुलना करी तो भागवत जी का पल्ला नीचे चला गया। अच्छा, जो वजनदार होगा, कुछ होगा, वो झुकता है, और जिसमें कुछ नहीं होगा वो जरा इठला के तो चलेगा ही चलेगा ना। ब्रह्मा जी ने, टीकाकारों ने लिखा है, ब्रह्मा जी ने जो देखा भागवत जी के रूप में साक्षात मंद मंद मुस्कुराते मुरली बजाते हुए बांके बिहारी को निहारा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि यह पुराण नहीं है, यह तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये तो मेरे श्री कृष्ण हैं, मेरे ठाकुर हैं भैया, यह पुराण नहीं। इसलिए संतों ने 24वां नहीं 25वां अवतार पुस्तकावतार माना है इनको। और भागवतकार कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, 7 दिन तक प्रतीक्षा करें। भागवत को सुनने के बाद में परीक्षित को परिणाम क्या मिलता है। 7वें दिन विमान आया, परीक्षित बैठे सीधे साकेत को चले गए। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्यो पुराधाता भी विस्मिता। राजा के मोक्ष को देख करके ब्रह्मा जी को विस्मय हो गया। ओहो, ये तो पुराण नहीं, मेरे श्री कृष्ण हैं। अच्छा देखो, ये तो कथा आपने सुनी, ठीक है ना। और यदि कोई आकर के कहे कि भैया इंद्र बाहर आया है, आओ सबके लिए अमृत पीने के लिए मिल रहा है, तो मैं जानता हूं यहां कोई नहीं बैठेगा। ऐसा ही है ना। अरे भागवत तो फिर हो जाएगी, भैया अमृत थोड़ी मिलेगा। अच्छा देखिए, भागवतामृत महान है या सुधामृत, देवताओं का अमृत। तुलना करिए अपनी तराजू से। देवताओं का अमृत पीने को किसके लिए मिलेगा? जो देवलोक में होगा, स्वर्ग में। वहां कौन जाता है? जो बड़े बड़े पैसे वाले, वो करें यज्ञ, और यज्ञ जब 100 पूरा कर लेंगे तो 100वें यज्ञ के बाद में वो स्वर्ग में जाएंगे, ठीक है ना। ये अमृत किसको मिल रहा है? ऐसा तो नहीं कि जो पैसे वाले हैं उनको तो सुनाई दे रहा है, जो निर्धन है उनके कानों में आवाज नहीं पड़ रही है। ऐसा है क्या? उसमें भेद है, इसमें कोई भेद नहीं है। ये समान भाव से सब जगह बांटा जा रहा है। इसलिए समदर्शी, जिसमें समता है वह हमारा रघुनाथ है, वो हमारा श्याम है, वो हमारे करुणा के सागर महाराज श्री हैं, जो हमारे निकट में बैठे हैं। सबको कितना प्रेम। जैसा कि गुप्ता जी कह रहे थे, मैं यहाँ कर्णेश्वर मंदिर में पार्क में कथा कह रहा था, लोगों ने बड़ी बड़ाई करी महाराज श्री की। मैं दर्शन करने के लिए यहाँ आया। जो मुझे यहाँ प्रेम दिया, उस दिन का आज भी मुझे याद है। ठाकुर के सामने जो मैंने प्रणाम करी, ऐसा करेंट था। मैंने 2-3 जगह, एक तो जनक महल जो आपने दर्शन किए अयोध्या में, एक हिमाचल में मैंने एक मंदिर के दर्शन किए, महाराज श्री के यहाँ किए। तो मूर्ति वो स्वयं आकर्षित कर दे, खींच रही है। महाराज श्री के मैंने दर्शन किए वृंदावन में, तो मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता। मैंने जो स्नेह पाया, वहाँ पर 5-7 लोग बैठे थे, जो मैं दिल्ली के भक्तों के द्वारा तीर्थों में कथा करके आया था। काफ़ी उन लोगों ने कहा कि महाराज सच्ची कथा सुनाना आपका जब होगा जब महाराज श्री का आप आशीर्वाद लें, तब। मैंने कैसे मिलेगा? बोले कथा सुनाओ महाराज जी के लिए। मैंने कहा वह संकल्प जरूर पूरा होगा, एक दिन मैं महाराज श्री से जरूर आशीर्वाद लूंगा। वो आशीर्वाद देखिए आज, करुणा के सागर, प्रेम के सागर, कितना स्नेह देते हैं। हम एक परिवार को नहीं संभाल पाते, उनको स्नेह नहीं दे पाते,
आज पूरी प्रजा के लिए, पूरे भक्तों के लिए कितना प्रेम बांटते हैं। ये ठाकुर की कृपा है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पहला अंतर क्या है? समता, समानता है। ये भागवत पुराण सबके लिए एक भाव से बिठा रहा है, सबको बिठा दिया। अच्छा देखो, दूसरा अंतर देखिएगा। जो स्वर्ग का अमृत पीते हैं वो क्या होते हैं? दीर्घजीवी, हजारों वर्षों तक नहीं मरेंगे। और ये अमृत क्या बनाता है? दिव्य जीवी। 125 वर्ष की माता जी हो गई महाराज, 25 वर्ष से बेड पर हैं, प्राण नहीं निकल रहे। ऐसा जीना किस मतलब का? अरे ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, कर्मा ने केवल 5 वर्ष की आयु में भगवान को पा लिया। जितना जियो सुखमय जियो, जितना जिए ठाकुर का स्मरण करते रहो, भजन करते रहो, गोविंद के रूप का अनुभव करते रहो, संतों के बताए हुए मार्ग पर चलते रहो। ये जीना है। दूसरा अंतर देखा ना। तीसरा अंतर, स्वर्ग में जो बास पाते हैं वो तो ठीक 5 स्टार 3 स्टार होटल है, ठीक है ना। आपका बैलेंस खत्म, बाहर हो जाइए, जमा करिएगा। ऐसे ही पुण्य का आपका खजाना खत्म हो गया, आपको नीचे पटक दिया जाएगा। ऊपर से नीचे गिरना यह दुखदाई है, नीचे से धीरे धीरे